Good morning, myself Milan Kumar from Satyendra Private ITI Digital Learning Class। आज मैं आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का जो कुछ रेस्ट प्रॉब्लम था वो शेयर कर रहा हूँ, बात बता रहा हूँ। जैसे आप लोग को हम बताए थे शुरू में कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताए थे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको बताए थे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मैंने शुरू में आप लोग को बताया था ये चीज। अब देखिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम इसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए साइन a बाई टू प्लस बी बाई टू रहता है तो इसमें बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, a के जगह a बाई टू लिख देना है और b के जगह b बाई टू लिख देना है और कुछ अंतर नहीं है। देखिए तो क्या हो गया, साइन a बाय टू इंटू कॉस b बाय टू प्लस कॉस a बाय टू इंटू साइन b बाय टू। कुछ नहीं किए, a के जगह a बाय टू पुट किए, b के जगह b बाय टू पुट किए। ठीक है। अब आप लोग को हम बताए थे कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है, यदि b के जगह भी a पुट कर दें, b के जगह भी a पुट कर दें तो a प्लस a 2a आपका हो जाएगा साइन 2a। तो साइन 2a बराबर क्या हो गया, 2 साइन a इंटू कॉस a। 2 साइन a इंटू कॉस a कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ b के जगह वैल्यू क्या पुट किए हैं, a किए हैं। तो साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन b के जगह क्या होगा, a। तो कॉस a इंटू साइन a प्लस कॉस a इंटू साइन a बराबर 2 कॉस a इंटू साइन a। तो वही लिखे हैं 2 कॉस a इंटू साइन a या 2 साइन a इंटू कॉस a। अब देखिए मान लीजिए आप साइन a को लिखना चाहें तो क्या होगा, 2 साइन a बाय टू इंटू कॉस a बाय टू। अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, सर आप कैसे किए। तो इसमें हम कुछ नहीं किए हैं। अच्छा देखिए साइन a को हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू a बाय टू। साइन a को नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू a बाई टू, 2 कट गया। तो अब देखिए साइन 2a का फॉर्मूला पे आ गया 2 साइन a इंटू कॉस a। ये चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि एंगल को 2 से डिवाइड किए हैं और 2 से गुणा किए हैं। अब ये प्लस वाला चीज माइनस के केस में भी यही होगा, माइनस के केस में भी यही होगा। अगर साइन a माइनस b करेंगे तो इधर भी हम माइनस लगाएंगे, यहां माइनस लगाएंगे तो यहां भी माइनस लगाएंगे, सब चीज में वही होगा। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आएगा कि सर साइन 2a को साइन a प्लस a लिख दिए तो साइन 0 को हम साइन a माइनस a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 0 को साइन a माइनस a लिख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम लिख सकते हैं। साइन 0 बराबर साइन a माइनस a लिख दिए। अब देखिए इसको फार्मूला से पुट करते हैं तो क्या होगा, साइन a
यह बी के जगह ये है तो वही किए हैं, बी के जगह ये पुट किए हैं। अब देखिए ये चीज सेम है, दोनों कट गया तो साइन 0 का मान 0 हो गया। और हम जानते हैं साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन 0 का मान 0 हो गया। साइन के चीज में अब सारा चीज a/2 जितना भी हुआ कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब चलिए साइन नहीं, अब साइन का बता दिए हैं, अब कॉस का। हम जानते हैं cos a प्लस b क्या होता है, cos a प्लस b होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब यह चीज देखिए, यह प्लस है तो यह मेरा माइनस हो जाता है, प्लस cos a प्लस b में यही चीज हो जाता है, प्लस में हमारा जो होता है माइनस होता है, कोई बात नहीं है। मान लीजिए cos a प्लस a, b के जगह a पुट कर दिए, क्यों नहीं कर सकते हैं, बराबर देखिए cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a, b के जगह a पुट कर दिए। अब क्या हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो गया। या फिर इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, cos को cos ही रहने दें, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो माइनस cos माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a को हम लिख सकते हैं, cos 2a को लिख दिए, cos 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एकदम लिख सकते हैं, हम लिख दिए। अब देखिए प्रश्न यहाँ ये आता है कि cos 2a ये है तो cos a को हम नहीं लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, या फिर इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। क्यों नहीं लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। cos a को नहीं लिख देंगे, cos 2 इंटू a/2, 2 इंटू a/2, 2 कट गया तो cos a हुआ, cos a बराबर इतना लिख दिए। बटे 2 का प्रॉब्लम में आपको नहीं उलझना है, ये स्पेशली जो मैं बता रहा हूं बटे 2 के क्लास का कंफ्यूजन नहीं हो, बटे 2 इसको लिख सकते हैं। अब चलिए अब यहां देखिए cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है लिखते हैं, इसका होगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ठीक है।
अब यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए। इसका फॉर्मूला होगा cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। अब दोनों को जोड़ दिए तो ये माइनस ये प्लस कट गया, यहाँ क्या हो गया 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B। तो एक फार्मूला आपका हो गया cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B बराबर 2 cos A इंटू cos B। अब यहाँ देखिए दूसरा चीज देखते हैं, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B बराबर, इसको देखते हैं। इसका फॉर्मूला आता है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। अब माइनस है तो माइनस लग जाएगा cos A इंटू cos B। अब देखिए इसका तोड़ते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस रहता है, क्योंकि यह माइनस है इसलिए वो प्लस कर देगा, प्लस sin A इंटू sin B। अब देखिए ये दोनों कट गया, ये दोनों आपस में कट गया तो यहाँ कितना बचा 2 sin A इंटू sin B, 2 sin A इंटू sin B। अब देखिए इस चीज में आप ध्यान से देखिए कि cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B बराबर 2 cos A इंटू cos B हुआ। cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B बराबर आपका हो गया 2 sin A इंटू sin B। ठीक है, तो अब हमको मान लीजिए डेरिवेशन करना है। ये तो बड़ा टर्म हुआ, बड़ा टर्म को हम छोटा टर्म बनाए। अब मान लीजिए हमको सॉल्व करना है cos 75 का। इसमें हम cos 75 का मान अगर करना है तो इसको क्या करेंगे, देखिए तो इसको ये कर सकते हैं, इसको जोड़ देंगे तो आपस में कट जाएगा, या इसमें इसको घटा देंगे, इसमें इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब A का मान 40, B का मान 45, A का मान 45, B का मान 30 रखेंगे तो दोनों का जो इसमें इसको घटाए हैं 45 और 30 रख के प्रूव करेंगे, निश्चित ही रूप से मेरा आंसर आएगा और प्रूव्ड होगा। आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।